कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज जो है आपको इस क्लास में पढ़ाऊँगा पेस्ट ऑफ फील्ड एंड स्टोरेज ग्रेन्स इस सब्जेक्ट के बारे में, जो बीएससी एजी 4th सेमेस्टर का जो है सब्जेक्ट है। और मेरा इस सब्जेक्ट में आज का टॉपिक है ये पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब सब्जियों में लगने वाले प्रमुख जो है वो कीट कौन कौन से हैं, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मैं पेस्ट पढ़ाऊँगा आपको पेस्ट ऑफ ब्रिंजल्स। पेस्ट ऑफ ब्रिंजल, तो फर्स्ट उसमें जो इम्पोर्टेंट पेस्ट है उसका ब्रिंजल का या अदर क्रॉप्स का, वो है जो है ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरश, जिसका साइंटिफिक नेम है ल्यूसिनॉइड ऑर्बेनेलिस, जो मैंने पीछे मेंशन किया हुआ है, और जिसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और जिसका ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, और फैमिली है क्रैम्बिडी। ये इसका जो है जनरल जो है इसकी टैक्सोनॉमी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए साथ में। और इसके जो है होस्ट प्लांट हैं वो मुख्य रूप से ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो और चिली और फिंगर मिलेट, अदर वाइल्ड प्लांट्स इन गिविंग ऑफ द सोलोनेशियस फैमिली। तो ये मुख्य रूप से जो है सोलोनेशियस फैमिली के जो भी सब्जियां हैं उसमें लगने वाला जो है ये कीट है। जैसे वो आपका जो है बैगन हो गया, और टमाटर हो गया, भिंडी हो गई, और जो है पोटैटो हो गया, इसमें मुख्य रूप से ये जो है ये कीट जो है वो पाए जाते हैं। और इसके बाद है मेरा जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये कीट जो है मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा, इंडोनेशिया आदि कंट्री में जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। और भारत में लगभग ये सभी क्षेत्रों में जो है वो पाया जाता है, और सभी जो है वो राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसके बाद इसका डैमेज सिम्टम्स, इसके क्या जो है वो लक्षण होते हैं, किस प्रकार के डैमेजिंग सिस्टम होते हैं। ये है लार्वा बोर्स इनटू द टेंडर शूट्स एंड केसेस विथरिंग ऑफ टर्मिनल शूट डेड हॉट आल्सो द बोरस ऑफ द वेरी होल्स ऑफ द लीफ फ्लावर। तो इसकी जो हार्मफुल स्टेज है वो है लार्वी स्टेज। लार्वी जो द सेकेंड स्टेज जैसे हमने मेंशन किया हुआ है इसकी लाइफ साइकिल। तो लार्वा स्टेज जो है मुख्य रूप से इसकी नुकसान पहुंचाती है। तो लार्वल स्टेज जो होती है उसमें कैसे स्टार्टिंग इसका होता है कि एक इसका जो होता है कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है, एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो जब एडल्ट स्टेज में होता है, जब मेटिंग करने के पास जब फर्स्ट लेइंग करता है, तो फर्स्ट लेइंग जो इंसेट करता है वो अपर साइड ऑफ द लीव्स एंड अपर साइड ऑफ द टेंडर शूट्स। तो जो ऊपरी पत्तियां होती हैं बैगन की या अदर फसल की, उसके ऊपर जो है ये एग लेइंग करती है फीमेल। और उसके बाद जो है जब 1 से 3 to 4 डेज, आफ्टर 3 to 4 डेज, 3 से 4 दिन के बाद जो है वो एग जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लार्वा में। लार्वी अवस्था जिस द वेरी हार्मफुल स्टेज ऑफ द इंसेक्ट। तो लार्वा स्टेज जो है, लार्वी में जो छोटी छोटी सूढ़ियां अंडे से निकलती हैं, और वो सूढ़ियां जो है उसके टेंडर सूट्स में, ऊपरी जो तना होता है उसमें प्रवेश कर जाती हैं। और प्रवेश करने के बाद जो है अंदर से वो उसको खोखला करती हैं, और उसको बोलते हैं डेड हार्ट। यानी डेड हार्ट एक जो है डिजीज है, डेड हार्ट नामक बीमारी जो है वो कॉज करती हैं। और आप ऊपर से बैगन के पौधों में देखेंगे कि ऊपर से जो है उसका जो हेड होता है, ऊपर जो टेंडर शूट होते हैं बिल्कुल वो मुड़ी हुई होती हैं, और फार्मर्स बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये क्या हो गया, एकदम से मुड़ी हुई होती है, एकदम ऐसे सर झुकाए रहती हैं, और धीरे धीरे सूखने लगता है ऊपर से पौधा। एक तो ये लक्षण है। और दूसरे कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि जो लार्वी निकलती हैं वो धीरे धीरे जैसे ही जो फ्लावर्स और बर्ड्स जो डेवलप होते हैं पौधे में, उसमें प्रवेश कर जाती हैं। और धीरे धीरे जब फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है, तो फ्रूट्स में जो है वो होल बना के बोर्स करके वो अंदर फ्रूट्स के प्रवेश कर जाती हैं, और धीरे धीरे जो है फल को खाना अंदर से खोखला कर देती हैं, और इसमें अपना जो स्क्रीटा होता है उसको छोड़ देती हैं, जिससे जो है फल में गंध आती, फल की जो है गुणवत्ता बिल्कुल खराब हो जाती है, फल जो है वो टेढ़े हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं, मतलब अनफिट साइज के हो जाते हैं, और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, हमारे मतलब उपभोग के लिए बिल्कुल प्रतिकूल हो जाते हैं। उसको हम अपने उपभोग में नहीं खा सकते हैं। और ये जो लार्वी होती है इसकी लंबाई जो होती है वो 3 to 4 सेंटीमीटर की, ये फुल ग्रोन लार्वी
3 to 4 सेंटीमीटर होती है। और ये जो है पिंक कलर की पिंक वाइटिस इसके ऊपर जो है हेयर्स पाए जाते हैं। और इसके बाद जो है ये लगभग आप हम कह सकते हैं कि लगभग 14 to 20 डेज में ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी प्यूपा में। प्यूपा अवस्था जो होती है वो वेरी स्लो ग्रोइंग स्टेज होती है, मतलब एक प्रकार से डेवलपिंग स्टेज आप कह सकते हैं। उस अवस्था में जो है कीट बिल्कुल सुसुप्ता अवस्था में होता है और उसके जो है बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो फुल्ली डेवलप होते हैं। प्यूपेशन में कहाँ होता है? इनसाइड ऑफ द लीव्स, इन द सॉइल्स, अंडर द सॉइल सरफेस, इन द सॉइल सरफेस लीव्स, मतलब जो मिट्टी की ऊपरी परत पे, इनसाइड तने के साइड में या फिर मिट्टी के ऊपर जो है प्यूपेशन में जाते हैं। और लगभग जो है आप कह सकते हैं कि लगभग 7 से 11 दिन के पश्चात जो है वो उनकी 7 से 11 दिन की उनकी प्यूपा अवस्था होती है। उस अवस्था में उनके विंग्स डेवलप होते हैं, उनकी एंटीनी डेवलप होती है, बॉडी ऑर्गन्स जो है डेवलपमेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है? प्यूपा जो है वो चला जाता है एडल्ट स्टेज में, मतलब 4th जो एडल्ट अवस्था होती है, चौथी अवस्था होती है, उसको हम एडल्ट स्टेज कहते हैं, यानी प्रौढ़ावस्था। एडल्ट स्टेज जाने के बाद उसके फुल्ली विंग्स डेवलप होते हैं, बॉडी के ऑर्गन डेवलप होते हैं और वो जो है विंग्स वो कीट जो है उड़ने लगते हैं। ये अवस्था जो है नुकसान नहीं पहुंचाती है फसल को। तो मुख्य रूप से आप जो है कह सकते हैं कि जो लार्वा अवस्था होती है वही इसको नुकसान पहुंचाती है। और फिर एडल्ट जो है वो मेटिंग करते हैं और जैसे ही जो है हम नए पौधे रोपण करते हैं उसमें आके जो है वो एग लेइंग करने लगते हैं। तो ये हो गया इनके जो है ये डैमेज सिस्टम होता है, किस प्रकार से ये इसको डैमेज करते हैं। उसके बाद आता है इनकी बायोलॉजी किस प्रकार की है, इनका लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल के बारे में हमने बता दिया जो है कि इनकी लाइफ साइकिल मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो जो है एडल्ट जो है वो 3-4 जो एडल्ट जो फीमेल लार्वा होती है वो 3 से 4 दिन में एग लेइंग करना स्टार्ट कर देती है और एक बार में जो है लगभग 150 से 300 अंडे देते हैं। यानी एक पत्ती पे ऊपरी साइज पे ऊपरी तने पे 150 से 300 अंडे एग लेइंग करती है और ऊपरी सूट्स पे, फ्लावर्स पे, फ्रूट्स पे ये एग लेइंग करती हैं। और उसके बाद साथ जो है ये करीब ये एग से लार्वा निकलते हैं। लार्वा 15 डेज में प्यूपेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्यूपेशन से जो है वो एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं। ये हमने आपको बताया है। इनका पूरा जो जीवन चक्र होता है वो लगभग 32 to 40 डेज होता है, यानी 32 से 40 दिन की इनकी टोटल लाइफ साइकिल होती है, जिसको हम TLC कहते हैं। तो इनका जीवन चक्र जो है हमने पीछे बनाया है, ये देखिए, एक लार्वा, प्यूपा, इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है कि इनका हम किस प्रकार से मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, यानी इनका प्रबंधन। तो हम मैनेजमेंट सबसे पहले करेंगे, हम कुछ ऐसे मेथड का उपयोग करेंगे जिसमें कि हम को कम से कम हमारा खर्चा है, फार्मर्स को कम से कम जो है वो खर्च उसको उठाना पड़े, उनकी लागत जो है वो कम से कम है। तो पहले क्या करना चाहिए, जैसे हम कुछ कीट को देख रहे हैं फसल के ऊपर, 2-4 कीट ऊपर देख रहे हैं या अंडे एग मास देख रहे हैं, अंडे का एक ग्रुप देख रहे हैं, उसको हमको तोड़ करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, उसको हमको जला देना चाहिए, मिट्टी में अंदर दबा देना चाहिए एग मास को। और या फिर जो है हमको अगर बहुत ज्यादा उसमें प्रकोप हो गया है तो एक दवा आती है कार्बारिल 50WP, यानी वेटेबल पाउडर 50WP जो है आप करीब 2 kg कार्बारिल को 500 से 700 लीटर पानी में जो है घोल करके आप इस फसल पे छिड़काव करना चाहिए। लगभग 15-15 दिन के इंटरवल पे जो है फसल के ऊपर छिड़कना चाहिए। या फिर नीम ऑयल, नीम का तेल जो है वो 2 ml पर लीटर की दर से 2 ml पर लीटर की दर से जो है आप फसल में छिड़कना चाहिए कि उससे उसको लाभ हो सके। या फिर जो है और क्या है कि एक होता है कुछ रेजिस्टेंस प्रजातियां हैं, उसका आपको उपयोग करना चाहिए। जैसे रेजिस्टेंस प्रजातियां हैं, अन्ना मलाई हो गया, पूसा पर्पल हो गया, SM67, SM68, पंत सम्राट हो गया, ये सब वैरायटियों का जो है ये रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटियों का जो है उपयोग आपको करना चाहिए, बोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप मार्केट से जो नर्सरी ले रहे हैं, आप मान लीजिए बैगन की, मिर्च की या फिर जो है टमाटर की मार्केट से आप नर्सरी ले रहे हैं तो उसको आपको ट्रीटमेंट करके बोना चाहिए। यानी नर्सरी को जो है इमिडाक्लोप्राइड या तमाम प्रकार के उपचार करने वाले
जो इंसेक्टिसाइड्स है उसमें उपचार करके ही आपको बोना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी प्रकार की जो है इफेक्टेड नर्सरी का उपयोग जो है वो कम से कम करना चाहिए, या फिर जो है लाइट ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। 1 हेक्टेयर में आपको जो है 1 हेक्टेयर करीब 1 हेक्टेयर में 3 से 4 लाइट ट्रैप्स का जो है वो उपयोग लगाना चाहिए, जिससे लाइट ट्रैप्स के प्रति जो है वो कीट अट्रैक्ट होते हैं लाइट प्रति और उसमें जो है उनकी डेथ हो जाती है। या फिर एडल्ट इंसेक्ट जो फेरोमोन ट्रैप्स लगा करके जो है एडल्ट इंसेक्ट को जो है कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है इसकी मैनेजमेंट की विधियां हैं और उसका उपयोग करके जो है वो उपयोग करके उनको डेथ होना चाहिए। तो आपके प्रश्न मन में इसमें जो प्रश्न हो आप संकोच हमसे पूछ सकते हैं, और हम ग्रुप में भी आप जो है आप लोग कोई आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ तो उसको हमको जो है वो डिस्कशन आप कर सकते हैं। थैंक यू।